हाय एवरीवन, कैसे हो सारी सब लोग? बढ़िया हो? चलो आज हम बात करेंगे छठ पूजा के बारे में। ठीक है, छठ का महापर्व चल रहा है। आज हमारी 26 तारीख है। 26 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज 26 तारीख को जो होता है खरना होता है। टोटल 4 दिनों का छठ होता है। 25, 26, 27, 28 है इस बार। ठीक है, तो सारी बातें करेंगे हम, क्योंकि यार छठ पूजा आप देखोगे हर जगह, मतलब इंस्टाग्राम पे छठ पूजा चल रहा है आजकल। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छठ पूजा के गाने बज रहे हैं, है ना, भजन बज रहे हैं। और छठ पूजा न्यूज़ में भी छठ पूजा ही रहता है। तो बहुत ही बड़ा पर्व है। मतलब मुझे लग रहा है कि यार दिवाली से ज्यादा, मतलब जो लोग छठ पूजा मनाते हैं ना, ये जो बिहार से हैं, जैसे मैं खुद बिहार से हूँ, मैं छठ पूजा, हमारे घर में छठ पूजा होती है, तो दिवाली से ज्यादा खुशियां और दिवाली से ज्यादा इंपॉर्टेंस और दिवाली से ज्यादा उत्साह हमें आता है छठ पूजा में। भाई एक बार को एक बिहारी दिवाली पे घर जाए या ना जाए, छठ पूजा पे जरूर जाता है। ठीक है, छठ पूजा पे जरूर जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी ने व्रत रखा है भाई, तो निर्जल व्रत होता है, तो इंसान छठ पूजा पे घर जाएगा ही जाएगा। चलो बात करते हैं छठ पूजा की। टोटल 4 दिन का छठ पूजा होता है। डे 1 होता है आपका नहा खा। अब मान लीजिए मेरी मम्मी, मैं यहाँ पे अपनी मम्मी का एग्जांपल लूंगा। जैसे मेरी मम्मी व्रत करती हैं छठ पूजा का, तो वो सुबह सुबह उठेंगी डे 1 नहा खा के दिन। ठीक है, सुबह सुबह उठेंगी, लौकी और चने की दाल और लौकी बनाएंगी, लौकी की सब्जी बनाएंगी और चने की दाल बनाएंगी। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन ये सब कुछ नहीं डलता है। ये बंद हो जाता है हमारे घर में 4 दिन के लिए। जब तक छठ पूजा ना खत्म हो जाए तब तक प्याज, अदरक, लहसुन ये सब कुछ नहीं डालते हैं हम। ठीक है, उसके बाद चने की दाल और लौकी की सब्जी बनती है। पूरे दिन पूरे दिन देखो, श्रद्धा के अनुसार है, लोग आलू गोभी बनाते हैं, लेकिन चने की दाल और लौकी की सब्जी कंपलसरी है। ठीक है, चने की दाल और लौकी की सब्जी कंपलसरी है। तो ये जब बन जाता है सुबह, तो जैसे मेरी मम्मी का व्रत है, तो वो पूरे दिन यही खाएंगी, वो पूरे दिन यही चीज़ खाएंगी। हाँ, आलू गोभी आपने रात में बनाई, शाम को बनाई, आप वो खा सकते हो, एड ऑन हो सकता है, लेकिन आपको चने की दाल और लौकी की सब्जी तो खानी ही खानी है। दिस इज नहा खा, डे 1। अब आते हैं डे 2 पे। डे 2 को बोलते हैं लोग खरना। ठीक है, एक रसियाओ रोटी भी इसका नाम है, रसियाओ रोटी और खरना। अब डे 2 के दिन क्या होता है, जैसे मेरी मम्मी का सुबह से लेकर शाम तक, जैसे आज डे 2 है, 26 तारीख है, आज डे 2 है, सुबह से लेकर अब तक निर्जल व्रत है। पानी भी नहीं पिया है उन्होंने, निर्जल व्रत है, पानी भी नहीं पिया है, निर्जल व्रत है उनका। ठीक है, थूक लेना भी अंदर एक अपराध माना जाता है। ठीक है, थूक भी अंदर नहीं लेते हैं लोग। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें शाम को खीर बनती है। अब ये जो खीर बनती है ना, एक सैठी का चावल आता है, एक सैठी का चावल आता है। ठीक है, पकने में बहुत टाइम लेता है। सैठी का चावल आता है, सैठी के चावल में गुड़ डालकर उसकी एक खीर बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको कहीं मिल जाए, आपके आसपास छठ हो रहा है, तो जरूर ट्राई करना, उनके घर बनी होगी। ठीक है, उसके साथ रोटी होती है। अब मम्मी जब हो जाएगा, शाम की पूजा वगैरह जब भी बन जाएगा, आराम से शाम को बैठेंगी, जितना उनको खाना है। अब मानी मैं एक बार में बैठा, तो जितना मेरे को एक बार में खाना है, मतलब मम्मी को जितना एक बार में खाना है, एक बार खा लेंगी। एक बार वो उठ गई तो फिर नहीं खा सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका खरना, रसियाओ रोटी जिसका नाम है। अब उसके बाद, अब जो इन्होंने खाया है, इसके बाद ये सीधा खाएंगी ये लास्ट 28 प्रातःकाल अर्घ देने के बाद। अब चलते हैं डे 3 पे। डे 3 क्या है? डे 3 पे मम्मी का व्रत रहता है। फर्क कितना है, ये भी निर्जल व्रत रहता है। फर्क कितना है, डे 2 में मतलब ये खरना के दिन इन्होंने शाम को खाया, डे 3 के दिन ये शाम को नहीं खाएंगे, निर्जल व्रत रहते हैं। ठीक है, और बड़े ही आनंद पूर्वक, बड़े ही प्यार से निकल जाता है दिन। ठीक है, मतलब मैं तो देख रहा हूँ 4-5 साल से, मैं खुद देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, तो बड़ी प्यार से निकल जाता है। ओके, अब बात करें अगर कि डे 3 में क्या क्या होता है। डे 3 में ठेकुआ बनता है, प्रसाद बनता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, शाम को सूर्य अर्घ दिया जाता है, शाम को सूर्य अर्घ दिया जाता है। छठी मैया की पूजा होती है, अभी मैं आगे बात करूंगा छठी मैया क्या, सूर्य क्या। ठीक है, सूर्य अर्घ दिया जाता है। फिर लास्ट डे, जो लास्ट डे है, लास्ट डे होता है उषा अर्घ, मतलब जो सूर्य उदय होता है, उषा अर्घ, सूर्य उदय, जो उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। अर्घ मतलब जल चढ़ा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये हो गया अर्घ। ठीक है, तो ये हो गया भाई 4 दिन का छठ पूजा। और जब सूर्य अर्घ दे देती हैं मम्मी, उसके बाद पहला निवाला, मतलब पहला जल का जो एक बूंद, या फिर मान लो जल का जो पहला वो ग्रहण करती है ना, ये है भाई छठ। अब आप में इतनी हिम्मत है कि निर्जल आप रह सको, 36 घंटे निर्जल रह सको, तो सोच लो यार, अगर 36 घंटे निर्जल रह सकते हो तो सोच लो। वैसे 36 घंटे निर्जल रहने का, व्रत रहने का एक अलग कनेक्शन बन जाता है, अलग एक डिवाइन पावर बन जाता है भगवान सूर्य के साथ और छठी मैया के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसाद की। इसमें जो प्रसाद है ना, जैसे दिवाली पे लड्डू ले आए, काजू कतली ले आए, ये ले आए, वो ले आए, ये सब नहीं चढ़ता भैया हमारे छठ में।
ये सब नहीं चढ़ता। हमारे छठ पूजा में बनता है, हमारे छठ पूजा में बनता है, हमारे छठ पूजा में बनता है ठेकुआ, हमारे छठ पूजा में बनता है ठेकुआ, हमारे छठ पूजा में बनता है ठेकुआ। बहुत ही मतलब आनंद प्रिय प्रसाद होता है सबका, सबका आनंद प्रिय प्रसाद है ठेकुआ। जिसको देखो ठेकुआ लेते आना, ठेकुआ लेते आना, ठेकुआ लेते आना। जैसे अगर छठ भी नहीं होता, जैसे मेरे दोस्त हैं उनके घर छठ नहीं होता, लेकिन जब मेरे घर छठ होने के लिए मैं आता था, अरे ठेकुआ लेते आना, आना तो ठेकुआ लेते आना। यार ठीक है, आऊँगा तो ठेकुआ लेते आऊँगा। ठीक है, ठेकुआ बहुत आनंद प्रिय प्रसाद है सबका। ठीक है, ठेकुआ हो गया प्रसाद में, कच्चा केला, पक्का केला, अनार, सेब, संतरा, जो भी फल मिल जाए बाहर। ठीक है, गन्ना आता है, गन्ना भी चढ़ता है। ठीक है, उसके अलावा एक बड़ा सा नींबू आता है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है यार। ठीक है, नानी के घर मैंने बीज बोए तो वो बहुत बड़ा पेड़ हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रसाद में चढ़ता है। अब सूर्य अर्घ के बाद तो सबको पता है सूर्य देवता की पूजा होती है, सब कुछ सबको पता है। ठीक है, लेकिन छठी मैया कौन है? छठी मैया कौन है? छठी माँ कौन है? अब इनकी बात करते हैं। सूर्य देव के साथ साथ हम छठी मैया की भी पूजा करते हैं। अब सूर्य देव तो हो गए, छठी मैया। अब छठी मैया कौन है? छठी मैया को देखो, छठी मैया, मैया मतलब माँ। अब हर किसी की माँ है। ठीक है, आप सब लोग माँ के बारे में जानते हैं कि माँ परिवार की रक्षा करती है, अपने बच्चों की रक्षा करती है, परिवार का देखभाल करती है, बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। उसी तरह माना जाता है कि छठी मैया की अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करेंगे तो छठी मैया की दृष्टि आपके परिवार पर और बच्चों पर रहती है और उनको दीर्घायु मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा, षष्ठी देवी भी छठी मैया का नाम है। प्रकृति का सिक्स्थ रूप ऑफ प्रकृति मतलब इन्वायरमेंट, सिक्स्थ रूप ऑफ प्रकृति इन्वायरमेंट का नाम है उनको कहते हैं षष्ठी देवी। ठीक है, षष्ठी देवी। तो माना जाता है कि षष्ठी देवी भी छठी मैया का रूप है जो हमारे परिवार को ब्लेस करती हैं अपने आशीर्वाद से। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो कार्तिकेय भगवान की वाइफ है देवसेना। तो एक बहुत पहले एक कथा है, बहुत पहले कि एक रानी थी। ठीक है, बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था, सब कुछ था, समृद्धि वगैरह सब कुछ था, बहुत धन दौलत था, लेकिन उनके पास पुत्र या पुत्री नहीं था। तो उन्होंने पूजा की, उन्होंने छठ पूजा की, देवसेना प्रकट हुई, देवसेना ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। एग्जैक्टली पुत्र या पुत्री था मुझे नहीं पता। ठीक है, देवसेना ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देवसेना के आशीर्वाद के बाद उन्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इस तब से ना छठ रिचुअल थोड़ा और बढ़ गया। मतलब जैसे आजकल बहुत से लोग हैं जिनको बच्चा होने में कोई दिक्कत होती है या जो भी होता है, तो वो छठ पूजा करते हैं भगवान का आशीर्वाद लेने का, मैया का आशीर्वाद लेने का, मैया की दृष्टि कृपा पाने की, कि वो भी उनको भी पुत्र या पुत्र की प्राप्ति हो सके। और छठ पूजा का इसीलिए एक नाम और बालदा भी है, बालदा भी इनको कहते हैं। बालदा मतलब बालक देने वाली, बालदा पुत्र देने वाली। ठीक है, तो जिन लोगों को पुत्र का मोह होता है तो वो भी छठ पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं इनको ना, देखो छठ पूजा को हम लोग कुछ जगह आप दिखेगा छठ पूजा को आपको दिखेगा कि ब्रह्मदेव की छठ पूजा ब्रह्मदेव की मानस पुत्री है। मानस पुत्री मतलब आशीर्वाद। ठीक है, मानस पुत्री मतलब आशीर्वाद से जन्मी हुई। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सूर्यदेव की बहन है, कुछ लोग कहते हैं ये सूर्यदेव की बहन है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम छठी मैया की पूजा करते हैं, जब हम छठी मैया की पूजा कर रहे हैं, तो हम जो डॉन और डस्क होता है ना, डॉन मतलब डाकू डॉन वाला नहीं, डॉन और डस्क होता है, सूर्योदय सूर्यास्त। ठीक है, तो सूर्योदय को कहते हैं उषा, सूर्यास्त को कहते हैं प्रत्युषा। तो जब हम उषा अर्घ दे रहे हैं तो इनकी भी पूजा हो रही है। ठीक है, अब तो ये सारी मान्यताएं हैं, ये सारी हैं छठी मैया। ठीक है, तो अब समझ गए हो क्या? ठीक है, अब बात करें सबसे पहला छठ पूजा कब हुआ था, सबसे पहला छठ पूजा कब हुआ था, सबसे पहला छठ पूजा कब हुआ? तो बहुत सारी छठ पूजा हुए हैं। कुंती माता ने भी छठ पूजा किया है महाभारत में, द्रौपदी ने भी छठ पूजा किया है, लेकिन उनसे पहले हुई थी रामायण। और रामायण में रावण ने हत्या किया था, सॉरी रावण कह रहा हूँ, श्री राम जी ने हत्या किया था रावण का। प्रभु राम से हत्या हुई थी रावण का, क्योंकि रावण तो भाई जानते हैं हम सब। ठीक है, रावण लेकिन एक ब्राह्मण था। अब प्रभु श्री राम ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लेना चाहते थे, तो ब्रह्म हत्या का पाप हटाने के लिए, इससे फ्री होने के लिए और राम राज्य स्थापित करने के लिए एक ऋषि के गाइडेंस में माता सीता ने और प्रभु श्री राम ने बिहार में एक मुंगेर करके एक जिला है, वहाँ पे गंगा नदी तट पे पूजा की थी 6 दिन। ठीक है, 6 दिन पूजा की थी, तब जाकर भगवान प्रसन्न, मतलब 6 दिन पूजा की थी, उसके बाद वो अयोध्या लौटे थे। तो यहाँ से भी एक रिचुअल है कि छठ पूजा किया गया है। रामायण में भी छठ पूजा हुई है, महाभारत में भी छठ पूजा हुई है। तो अब देखो छठ पूजा कहाँ से चलता आ रहा है। रामायण तो मतलब त्रेता युग हो गया है ना, महाभारत द्वार युग था और अब तो कलयुग चल रहा है। ठीक है, तो त्रेता युग से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो ये सारी है छठ पूजा के बारे में। ठीक है,
छठ पूजा अगर आपके आसपास घर पे हो रहा है तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके घर पे नहीं हो रहा, आसपास कहीं हो रहा है, तो आप लोग शामिल होइए, शाम को थोड़े शामिल होइए, सुबह शामिल होइए, अर्घ दीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यही था यार पूरा छठ पूजा के बारे में। अगर आपको इसमें अब कोई डाउट हो कि छठ पूजा, क्योंकि यार देखो ये क्या है कि इंस्टाग्राम पे चलता है, यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली छठ पूजा होता क्या, व्हाट इज छठ पूजा, सूर्यदेव क्या, छठी मैया क्या, क्योंकि आप देखोगे छठ पूजा में सूर्यदेव को हम जल चढ़ा रहे हैं, गाना बज रहा है हे छठी मैया, हाँ ना, तो पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बना देते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखो।